वेलकम टू द थियो स्टडी हब। आज की इस वीडियो में करेंगे आपका चैप्टर 7 जो कि है पाठ और शिक्षा के स्रोतों के रूप में मीडिया। ये सारे चैप्टर हो चुके हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे आज से। मेरे टेलीग्राम और इंस्टा की आईडी है, कोई भी क्वेश्चन कोई आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आईडी पे प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे 6th सेमेस्टर के मैंने जितने भी सब्जेक्ट करा दिए सभी के लिंक मिल जाएंगे। स्टार्ट करेंगे शिक्षा एवं समाचार। शिक्षा के मतलब क्या महत्व है और जो आपके समाचार पत्र होते हैं न्यूज़पेपर, उसकी क्या भूमिका है इसमें। देखो, आपको अगर शिक्षित होना है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, शिक्षा मतलब वो पढ़ाई वाली शिक्षा नहीं, वैसी वाली शिक्षा भी कि आपको ज्ञान मिल रहा है, तो वो उसमें न्यूज़पेपर की बहुत बड़ी भूमिका है। क्यों? सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाती है, क्या चल रहा है पूरे देश का, क्या चल रहा है उसमें सारी बात आ जाती है। ठीक है, करंट अफेयर आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाती है। तो ये बोल रहा है कि शिक्षा में इसका बहुत बड़ा हाथ है। समाचार को वर्तमान के ज्ञान के रूप में देखा जाता है। समाचार पत्र क्या है? ज्ञान के रूप में देखे जाते हैं और इसका उपयोग कई प्रतियोगिताओं में यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति कितना जागरूक है और वर्तमान के बारे में कितना जानता है। मतलब ये करंट अफेयर जो होते हैं आपके न्यूज़पेपर में आपको मिल जाते हैं और यही पूछे जाते हैं प्रतियोगिताओं में। ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि किसके पास कितनी नॉलेज है, तो नॉलेज को इस चीज़ से देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका? इसी के पढ़ेंगे समाचार के पाठन के शिक्षण में इस्तेमाल के फ़ायदे। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उससे क्या क्या आपको फ़ायदे हो रहे हैं। रोज़ अगर बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कैसी चल रही हैं, वो सबके कौन कौन सी नीति बनी हुई है, कैसे आ रही है, ये सारी बातें उसको पता चल जाती है। तो उसके ही पॉइंट्स पढ़ने हैं हम आपको, इसके पॉइंट्स लिख लीजिए। कई मीडिया स्रोत अथवा फिल्में, संगीत, वीडियो और वृत्तचित्रों में बहुत अच्छे गुण हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। तो ये उनमें इस तरह के डिज़ाइन किया जाता है, उन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वे कम समय में और बहुत प्रमुख ढंग से जटिल विचारों को प्रदर्शन कर सके। वे तर्क विकास के लिए सहायता संबंधित होते हैं। तर्क विकास क्या होगा बेटा? लॉजिकल थिंकिंग जो होता है उसके लिए। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपके लिए लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाने में ये क्या है? सहायक होगा। मीडिया स्रोत दर्शकों को शिक्षार्थी बनाने में मदद करता है कि उनको पढ़ने के लिए प्रमोट करने के लिए। तो पढ़ रहे हो ना आप, रीडिंग कर रहे हो, न्यूज़पेपर ऑडियो फॉर्म में तो होते नहीं, आपको पढ़ोगे तो क्या है, उससे आपको फ़ायदा होगा, सकारात्मक उसके परिणाम निकल के आएंगे कि युवा लोगों को जानकारी, मुद्दे, घटनाओं का उदाहरण के साथ अवगठित रखता है। मतलब बताता है कि क्या क्या हो रहा है। युवा जो है हमारी अगर न्यूज़पेपर पढ़ते है उसका फ़ायदा है कि उसको सारी चीज़ें पता चल जाती है। पता तो देखो न्यूज़पेपर उस पर भी चल जाती है, रील्स वगैरह में, लेकिन ये कि वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा कि वो क्या बता रहा है, सच है या नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें चलती है बहुत ज़्यादा। सामाजिक और सैद्धांतिक नियमों को सिखाने के लिए, जिम्मेदारी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए हेल्प करते हैं कि क्या चल रहा है, कैसी सिचुएशन है, क्या उसका सिद्धांतिक नियम होने चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिक उसमें न्यूज़पेपर को पढ़ के आप पता लगा लोगे। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। 4-5 पॉइंट उसके बहुत है। छात्र उन सिद्धांतों के, अवधारणाओं के मदद से मीडिया का विश्लेषण करने में अपने विश्लेषणात्मक कौशल को तैयार करते हैं। विश्लेषण कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, तो आपकी ये स्किल जो है वो डेवलप होगी, जिससे वे अध्ययन कर सकते हैं, उनको फ़ायदा है। देखो, अगर आप 1 घंटा बैठ रहे हो शांति में न्यूज़पेपर को लेके उसको पढ़ रहे हो तो आपका फोकस ही बढ़ेगा ना। इंसान 10 मिनट नहीं बैठ पाता, उनका फोकस लेवल 0 होता जा रहा है, बच्चों का पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो तो आपका स्किल ही तो डेवलप हो रहा है। जो चीज़ पढ़ोगे उसको समझोगे, फिर उसको देखोगे, उसको एनालाइज करोगे, क्या सही है, क्या ये सही है, या नई चीज़ें जानोगे ना, तो आपको फ़ायदा है। छात्र स्वयं से ऊपर उठकर अपने से अलग नए अनुभव को पा सकते हैं और उन मुद्दों को और विषयों के बारे में सीख सकते हैं जो उनके स्थानीय वातावरण में अलग दूर होते हैं। मतलब ये कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो पूरी दुनिया की जानकारी आपके पास आएगी ना, पूरे देश में क्या चल रहा है, ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर के बहुत सारे फ़ायदे हैं, सारे आप लिख सकते हो। कौशल डेवलप हो रहा है, फोकस लेवल होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बच्चा अगर पढ़ता है तो उसका पढ़ने की स्किल बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें होगी बेसिक। ये वाला टॉपिक जो है ये है आपका इंपॉर्टेंट। 6 चैप्टर में भी था ये, 7 में फिर से आया है और ये इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में अगर देखा जाए तो ये ही इंपॉर्टेंट है। मीडिया साक्षरता, कि मीडिया पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ठीक है, ये मैंने पूरा अच्छे से 6 चैप्टर में आपको समझाया कि आंखें बंद करके विश्वास मत करो कि जो बोला वो सही है, जो इन्होंने बोल दिया वो मान लिया। किसी ने कुछ बोला गलत कि ये खा लो, इससे आप पतले हो जाओगे या मोटे हो जाओगे, वेट गेन हो जाएगा, तो आपने खा लिया। ये ध्यान में रखो कि ये बंदा जो बोल रहा है इसने पेड प्रमोशन किया है,
ये जिस भी चीज़ का प्रमोशन कर रहा है उस जो ब्रांड वाले उससे उसने पैसे लिए, पैसे दे के इंसान से कुछ भी बुलवाया जा सकता है, क्या पता वो अच्छी ना हो चीज़। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी कि जो भी सूचना मिल रही है आपको खुद सोचना पड़ेगा, मूल्यांकन आपको खुद करना है कि ये सही है कि गलत है। ऐसे किसी की बातों में मत आओ कि किसी ने कुछ बोला और आपने मान लिया। तो यही बोलो, मीडिया साक्षरता में ये सारे टॉपिक आएंगे, जिसमें यही है कि मीडिया साक्षरता के निम्न शामिल है। ये क्या है? सूचना की साक्षरता। जब जानकारी की आवश्यकता होती है तो इसकी पहचान करना कि भाई ये सही भी है या गलत है। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसको पता लगाना, आकलन करना। आकलन क्या होता है? उसको तोल मोल करना, देखना उसको कि भाई ये वाले इसके प्लस पॉइंट कितने जा रहे हैं, इसके माइनस पॉइंट कितने जा रहे हैं, सारी चीज़ उसको देखना, प्रभावी ढंग से प्रयोग करना। समाचार साक्षरता, समाचार न्यूज़पेपर के बोल स्वीकृति, नेतृत्व, पेशेवर मानकों के ज्ञान आधार पर समाचार का चयन करना, पढ़ना, व्याख्या करना और प्रकाशित करना। ढंग से उसे देखना कि ये क्या है, न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें आ रही। तो ये कि मेन बात घूम फिर के मीडिया साक्षरता में किस पे आएगी? मूल्यांकन पर। क्या आप मूल्यांकन करो कि जो भी न्यूज़ आई है, जो भी चीज़ आपने देखी हो वो सही भी है या वो गलत है, आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, ये वही सब चीज़ बोल रहा है। महत्वपूर्ण मीडिया साक्षरता, मीडिया की विभिन्न सामग्री, जो भी आपके पास मटेरियल आ रहा है, निहित और स्पष्ट पूर्वग्रह रूढ़ियों व पूर्वग्रह से पहचान करना कि कहीं गलत तो नहीं है, पूर्वग्रह पुरानी जो बातें चलती आ रही रूढ़ियाँ जो हैं उनके हिसाब से तो नहीं है। डिजिटल साक्षरता, जो आपके हाथ में फ़ोन है उसके हिसाब से। वेबसाइटों और वीडियो चैनलों जैसे कि विभिन्न ऑनलाइन स्थानों पर निहित स्पष्ट पूर्वग्रह रूढ़ियों और पूर्वग्रह की पहचान करना, मतलब जो भी बात आपको बोली जा रही है। नेक्स्ट क्या है? दृश्य साक्षरता, के जो आप देख रहे हैं वो सच भी है कि नहीं, क्योंकि देखो हाई लेवल वाली एडिटिंग चलती है, ग्राफिक्स चलती है। एआई जब से आया तब से क्या है, जो भी आप चीज़ें देख रहे हो उसकी पूरी पूरी संभावना कि वो है ही नहीं वैसी, है ना। जो भी आपने चेहरे देखे, जो भी देखा नहीं, डीप फेक ऐप वाला चल रहा था, कितना गलत उन्होंने किया है ना, कि एक इंसान की बॉडी किसी और के, चेहरा किसी और को लगा दिया, वो बिल्कुल रियल लगेगा, पहचान नहीं सकते कि ये क्या है। तो आपको देख के समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वो सच है। मीडिया साक्षरता में आपको खुद को ट्रस्ट करना है। मीडिया साक्षरता की युक्तियाँ, मतलब क्या है? 3 रणनीतियाँ बताएंगे हमको कैसे इन चीज़ों से बचना है, कैसे हम अपने आप को ये रखें कि हम गलत खबर से ना प्रभावित हो जाएं। हम सही कौन सी खबर है, कौन सी गलत है, इसको देखें, कैसे कैसे परखें इसको। तो इसे क्या कहा जाएगा? रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजीज। तो 3 पूछ रहा है ये, जिसमें बेसिक है कि आप ये वाली चीज़ देखो कि जो भी पढ़ रहे हो उसका लेखक देखो, कौन है इसका लेखक, क्या ये लेखक रियल है या फेक है। उस बात को 2-3 जगहों पे देख लो ना, कि अगर सब यही बोलो तो सच होगी, क्योंकि एक बंदा झूठ बोलेगा, सब थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। तो ये कि आंखें खोल के सब जगह देखो पहले कि क्या चल रही सिचुएशन। ब्लाइंडली ट्रस्ट एक पोस्ट पे मत करो। तो यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको उस खबर का स्रोत की जांच करनी पड़ेगी। स्रोत कि भाई ये खबर आई कहाँ से, इसका सच क्या है, स्रोत ढूंढो पहले उस खबर की जो भी है। उस सामग्री के लेखक को देखो भाई कि लिखी किसने है, क्या ये वेरीफाइड अकाउंट है, क्या ये फेक अकाउंट है, ये जिसने लिखी है ये है कौन, वो व्यक्ति कौन है, उसको देखो पहले। प्रकाशन के नाम की खोज करो कि जो भी बंदा ये एडमिन है जो प्रकाशित कर रहा है ये कौन है ना। अगर फेमस होगा, सच होगा तो उसके फॉलोअर्स वगैरह होंगे, फेक होगा तो फिर उसका आईडी देखते आपको पता चल जाएगा कि स्पैम है। तो ये निर्धारित करें कि वैध है या नहीं। खुद तुम्हें सारी चीज़ें देखने के बाद तुम्हें देखना होगा कि हाँ ये सही है या नहीं। यह पता लगाने उपयोगी संबंधित होगा कि क्या यह एक भरोसेमंद स्रोत है। सारी चीज़ आप देख लो कि फिर आपको डिसाइड करना है कि हाँ ये भरोसेमंद चीज़ है कि नहीं है। दूसरा चरण क्या है? मूल स्रोत का पता लगाना है। सच में जो रियल कोई भी बात हुई है उसको सच में तुम, कोई एडमिन वगैरह या कोई भी पोस्ट डाल रहा बता रहा है, तो तुम जो सच बात है ना रियल का, जो उसकी रियल है फोटोज वगैरह, उसको ढूंढो कि ये क्या है। यदि कोई लेखक सच्चे रूप से किसी अध्ययन की रिपोर्ट डाटा हिस्से को उल्लेखित करता है तो यह मूल स्रोत पर जाए और पता लगाए कि यह अध्ययन किसने किया है और क्या है। मतलब ये कि बेसिक जो रियलिटी है ना, जो सच में जिसकी भी बात हो रही है, जो भी टॉपिक है उसको तुम खुद देखो रियलिटी को। तीसरा कदम क्या है? विश्वसनीय लेखक की तलाश करना। अब देखो सब पे ट्रस्ट मत करो कि किसी ने कोई पोस्ट डाला तुमने मान लिया। तुम ये देखो कि हाँ ये बंदा सही है, ये हमेशा गलत पोस्ट नहीं डालता, इसकी पोस्ट सही है, इंसान सही है, उसके मतलब विश्वसनीय लेखक हो ना जो, उस पर विश्वास करो। ऐसे वेबसाइट हैं जो विशेष रूप से यह बताने का ध्यान केंद्र करते हैं कि ये कोई भी कहानी कथित रूप से सच है या नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आपको पता चलेगा कि ये रियल है या फेक है ना। उन सब चीज़ों का प्रयोग करो। एक ही घटना के विभिन्न
समूहों द्वारा रिपोर्ट किए गए विभिन्न संस्करणों के पढ़ें और फिर यह पता लगाएं कि यह तुलना करें कि कौन महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपा रहा है और कौन कितना। मतलब ये कि एक ही टॉपिक के बारे में बहुत सारे लोग वो डालेंगे पोस्ट, तो सबके पोस्ट पढ़ो, देखो, सारे ट्वीट देखो, फिर ये बाद में तुलना करो खुद कि हाँ भाई कौन सच बोल रहा है या कौन नहीं। क्योंकि कोई भी एक चीज़ है, आधे लोग उसके विपक्ष में होंगे, आधे पक्ष में होंगे, आधे लोग ये बोलेंगे ये सही है, आधे लोग बोलेंगे ये गलत है। तो तुम्हें सब कुछ देखना पड़ेगा ना, उसके बाद तुम डिसाइड करोगे कि ये सही है या गलत है। एक चीज़ सुन के, सिर्फ एक पहलू सुन के आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। तो ये इसने 3 तरीके बताए हैं मीडिया साक्षरता के। मीडिया साक्षरता क्या है? तुम्हें ये देखना कि बात सच है या झूठ है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, गलत इन्फॉर्मेशन पे विश्वास नहीं करना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, क्यों होते हैं ये कारण हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिए कि ये भाई दबाव होते हैं उनके ऊपर, पैसों के लिए लालच में कर दिया, है ना, ये सारी चीज़ें चलती है। फेवरिज्म बहुत बड़े लेवल पे चलता है, पॉलिटिक्स चलती है। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर हम इन सब चीज़ों से बचे कैसे, ये वाला बात इन्होंने इस चैप्टर में बता दी। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।